गुरुमंत्र साधना .com एक मंत्र तंत्र साधना विज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मंत्र, तंत्र और साधना से संबंधित प्राचीन भारतीय ज्ञान साझा किया जाता है, जो हमारे देश के पूज्य साधु संतों और परंपरागत तांत्रिक ग्रंथों से प्राप्त हुआ है। हमारा उद्देश्य है तंत्र मंत्र विद्या के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करना तथा तंत्र मंत्र के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वालों को सच्चे ज्ञान से उत्तर देना। इस चैनल की सभी सामग्री जैसे वीडियो, ऑडियो, थंबनेल, इमेज, लोगो और चैनल का नाम कॉपीराइट द्वारा संरक्षित यानी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। इनका बिना अनुमति उपयोग करना, पुनः प्रकाशित करना या किसी भी रूप में पुनः वितरित करना कॉपीराइट कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुमंत्र साधना .com या इसकी यूट्यूब चैनल द्वारा दी जाने वाली किसी भी सेवा या साधना हेतु किसी प्रकार का रिफंड प्रदान नहीं किया जाएगा। ये चैनल केवल आध्यात्मिक और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कृपया इसे अंधविश्वास या व्यावसायिक तंत्र के रूप में ना लें। गुरुमंत्र साधना .com में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाकाल साधना। एक काल भैरव होता है, एक महाकाल भैरव होता है। महाकाल भैरव की ये साधना है, जो इसका प्रयोग शत्रुओं का विनाश करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है जी। शत्रु कैसा भी हो जड़ से उखाड़ देता है। बिल्कुल जी, और मिलियमेट कर देगा। और वो शत्रु जो होता है, अब पानी मांगेगा, पानी नसीब नहीं होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मौत मांगने के ऊपर मौत नहीं मिलती, ऐसी बुरी हालत होती है। हम इसमें अपना रियल एक्सपीरियंस भी बताएंगे। आज हमारे साथ फिर से सागर नाथ जी उपस्थित हैं। जी रुद्रनाथ जी, धन्यवाद स्वागत है एक बार फिर से बुलाने के लिए और समय देने के लिए जी। पहले तो हम आज आपको ये बताएंगे कि महाकाल भैरव जी की साधना का अनुभव। बिल्कुल जी, बताना चाहिए। एक हमारा साधक था जी, ठीक है, बिल्कुल। उनका काम खेती बाड़ी का था। तो वो कहाँ का था जी, ये भी बताएं, इनको ये पता लगे। पंजाब का था, वो जट आदमी था। ठीक है जी, ठीक है। पर वो थोड़ा शरीफ आदमी था, भगवान का नाम लेने वाला था। बिल्कुल। बात ये हो गई कि ना जमीन का इनका बंटवारा हो गया। ठीक है जी। खेतों की जमीन थी, ठीक है। और मतलब ना एक जो व्यक्ति था उसके वहां पर मोटर आ गई और कुआं आ गया। ठीक है जी, ठीक है। आप बात समझ रहे होंगे ना। मेरा बंटवारा तो हो उसने गया। ऐसे ही बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, अब आप रख लो ये कुआं और मोटर आपके इसमें आ गई। वो बोला चलो ठीक है जी, ठीक है। तो होता क्या है उस साधक के साथ, मतलब कुआं वगैरह बाद में सही सब चलता रहा, ठीक है। इनकी आपस में कोई औरतों का झगड़ा हो गया। अच्छा जी। औरतें समझते हैं ना कि औरतों का झगड़ा हो गया। औरतों की तो आदत ही यही है, चलो तुम हमारे कुएं का पानी इस्तेमाल करते हो, चलो वो भी बंद कर दिया। पहले मोटर बंद कर दी। मोटर जबकि उनकी अपनी लगी थी, मीटर अलग अलग थे, सब कुछ अलग था। ठीक है। केवल वहां पॉइंट था मोटर का, बस पानी यूज करने के लिए। ठीक है। उन्होंने वो भी काट दिया, ठीक है। और अब वो बेचारे करें क्या, इतने शरीफ आदमी में हमने देखे नहीं कभी। तो उन्होंने क्या करा जी, चलो कुएं से निकालने लगे, ठीक है, ठीक है। और कुएं के ऊपर भी इन्होंने बाड़ बंदी कर दी कि ये निकाल ही ना पाए। अच्छा। और फिर उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि हमें खेती बाड़ी करनी है और पानी की तो हमें जरूरत है। बिल्कुल। अब आप ऐसा ना करो। तो ये लोग माने नहीं, ठीक है। वो बोले जी हम, मतलब जबकि उन्होंने मुश्किल वक्त में बहुत उनका साथ दिया था उस समय ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे होता है ना, कोई मुश्किल के समय में होता है तो हर जब उनके ऊपर समय का उलटफेर चल रहा था तो देता है एक दूसरे का। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने इस तरीके से काफी सारे फर्ज अदा करे थे। जब उनको जरूरत पड़ी, अब औरत का झगड़ा हो गया, अब उसने पानी बंद कर दिया। अब जो गलती ये थी, उसका जो पति था वो भी उनका साथ देने लगा, ठीक है। तो मतलब इनका जो भाई था बड़ा, वो भी इनके पक्ष में था, अपनी पत्नी के पक्ष में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मामला हो गया ना। जब वो बोल रहा कि हम तो इस तरीके से भूखे मर जाएंगे। 6 महीने की फसल का जो पानी था ना,
तो इधर उधर से उन्होंने मतलब साथ वाले जो खेतों से लंबा पाइप लगा के यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये कुछ समय तक चलता रहा। फिर उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं। फिर इन्होंने करा क्या, इनकी यहाँ नहीं, इन्होंने अपनी लड़की को भेजा, उसका अच्छा, पाइप काट दिया। यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आ गए। ये फिर दुखी हो रहे जी, यार ये तो हम दूसरी जगह से पानी ले रहे हैं तब भी ये ऐसा कर रहे हैं। 6 महीने उन्होंने देखा कि प्यार से मान जाएंगे, प्यार से भी समझाया, रिश्तेदारों से फोन करवाए, सारा कुछ करवा के देख लिया, लेकिन वो मान ही नहीं माने रहे नहीं। थे। ठीक है, जब कभी जरूरत पड़ती थी तो वो आदमी उनका साथ देता था। अब ये यहाँ तक बात आ गई, दुखी हो गई बहुत ज्यादा। वो बोला करें क्या, मैं क्या, महाकाल बैठे है ना तुम्हारा साथ देने वाले। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कानूनी तौर के ऊपर भी कल को वो जाते तो यही कहा जाता कि इसमें जिसके वहां पर पानी है वही उसका मालिक है। बिल्कुल कागजी कार्रवाई में सीधी बात ही बताई जाती है, अगर रजिस्ट्री के भीतर ही आपका कुआं आ जाए तो वो तो उसी का ही माना जाएगा ना। हाँ, तो ये भी काफी सारी दिक्कतें थी। दूसरी जगह आप वो निकालने की कोशिश करे, कहीं पानी का स्रोत नहीं मिल रहा था उनको ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी मामला पचड़ गया। ठीक है, अब उसके लिए लगना भी काफी पैसा था, क्योंकि अब कुआं खोदेंगे 1 से भाई 1.5 लाख रुपए लगेगा आराम से। पैसा वो लगता है उसके लिए, बोर के लिए ये भी गारंटी नहीं कि पानी नीचे से निकले या ना हाँ, निकले। क्योंकि इसमें ना बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं। पहले कुछ हाँ सस्ते में सर जाता था 10-20 हजार रुपए में। आज बिल्कुल के समय ऐसा महंगाई का युग है, तो इतना पैसा तो लग ही जाता है। बिल्कुल ठीक है, और ये दिक्कत आ गई उनको ना। बिल्कुल। और जब हमने ये चीज उन्होंने बताई कि यार हम दुखी है, अब कोई रास्ता नहीं बच रहा है जी, करें क्या। मैं क्या, वो तो आपकी बात ठीक है, पर एक ही रास्ता है, फिर महाकाल भगवान का। बिल्कुल बोले चलो ठीक है, करवा दीजिए। हमने का एक चीज बोली थी, जब महाकाल की साधना करोगे उनकी चुगली निंदा कुछ नहीं करनी है, और शांत होकर आपको बैठना है। बिल्कुल। कुछ नहीं, चुगली निंदा किसी की भी नहीं करनी तुम्हें, अब उनकी भी नहीं करनी तुम्हें। और दिल से उनको माफ कर दो, भगवान को बोलो, महाकाल को, तुम ही इनको देखो। जब ये चीज बोली गई, उसने जाप करा कुछ समय तक। ठीक है। मामला क्या होता है जी, जैसे ही इन्होंने जाप करा तो इनके अंदर एक ना, पूरे परिवार के अंदर क्रोध पैदा हो गया। ठीक है, क्रोध ऐसा पैदा हुआ ना कि ये लोग बोलने लगे कि हम तुम्हें मार देंगे, बाहर आ जाओ। अच्छा। मतलब काल भैरव ने इनके अंदर वो पैदा कर दिया जज्बा पूरा। ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने 5 मिनट में ही मान गए जी, आपका कुआं है जी, आप पानी यूज करो, हम तो कोई रोकने वाले नहीं होते हैं, पर हमारी एक शर्त है, आप अपनी जमीन के ऊपर आपकी मोटर चाहिए। ठीक है, मतलब जो मोटर रहेगी आपकी अच्छा। जमीन के ऊपर ही रहेगी, हमारी जमीन पे ना रखो, ठीक पैप है। डालो वहां तक। ठीक है। तो इन्होंने 10-20 हजार का खर्चा तो वो करके पैप डाल लिया। ठीक है। 6 महीने तक तो ये रहे परेशान। अच्छा। ठीक है, जब ये दूसरी जगह से भी लेते थे तब भी वो काम होता था, मतलब अत कर दी थी इन्होंने ना। अब ठीक है। तीसरी जगह से पानी ले रहे तो वहां पर भी पैप तोड़ने लगे थे। तब जाके ये महाक्रोध का रूप इन्होंने धारण करा। वो मान गए तुरंत। ठीक है। ठीक है, मान गए जी। बोला गुरु जी 6-7 महीने तक हमने सजा झेली है जी, इतना इन्होंने परेशान करा है। मैं कोई बात नहीं, महाकाल की साधना तो तुम्हारी चल रही है, काम मसला तो तुम्हारा हल हो गया। बिल्कुल। अब सजा भी इनको मिलेगी। पहले सजा काम मिल। महाकाल का क्या होता है, मसला हल करता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल क्योंकि वो भी इतने भयभीत हो गए थे, उनको बात माननी पड़ी। बिल्कुल जी बिल्कुल। इतना भयभीत कर देगा वो, तो सामने वाला बात मान जाएगा आपकी, बिल्कुल सही कहा, कैसा भी सही कहा। खिलाड़ी हो। बिल्कुल। क्योंकि महाकाल हमेशा एक ही अस्तर है, डर। डर। डर से वो सामने वाले को वो बना भाई देते हैं। जितना मर्जी बड़ा शत्रु हो, मतलब कि निचोड़ देते हैं वो आगे से, आंखें अच्छा, फिर दिखाएगा ना आगे आंखें। उनको सजा मिलनी अभी बाकी थी। 6 महीने अच्छा। तो वो परेशान रहे। तो आगे क्या होता है जी, इनके साथ ना, जो इनकी खुद की पत्नी थी,
वो ऐसे ही भाग गई। ऐसे मतलब मान जाओ कि उसका 20-22 तोला सोना था, वो लेके चली गई अपने मायके। ये सारी स्टोरी आपको आपका साधक बता रहा था पंजाब का, जिसको बिल्कुल उन्हें बिल्कुल बिल्कुल। दीक्षा दी थी। हाँ, 22 तोले सोना ले गई। ठीक है, मामला यहाँ तक गड़बड़ हो गया उनका पूरा। ठीक है, फिर आगे होता क्या है जी, तो परिवार इनका बिखर गया, खूब ये शराब पीने लगा, पत्नी भी छोड़ के भाग गई, पैसा भी चला गया। अब ये बौखलाया फिरता है, बौखलाया अच्छा, ऐसे फिरता है जैसे, मैं मतलब उसको डिप्रेशन बोलते हैं हम डिप्रेशन, अंग्रेजी भाषा में। चिंता, चिंता ले लेके हाँ, दिमाग हिल गया है। अब वो कभी वो किसी के साथ झगड़ा करता है, कभी किसी के साथ झगड़ा करता है। हमने उसमें वहां महाविनाश देख लिया उसका, बिल्कुल किस तरीके से महाविनाश। अब उनकी जो लड़कियां हैं वो भी दूसरी जगह उनके चक्कर चल रहे हैं। ठीक है, पत्नी का भी यही सिस्टम हो गया था, मतलब सारी जगह से उसको डंडे पड़े जी, इतना ज्यादा उसका महाविनाश हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। महाविनाश इस बुरी तरीके से हुआ और हम देख पाए, और उन्होंने ये बात हमें पूरा रियल एक्सपीरियंस बताया कि महाकाल ने इस तरीके से खटिया खड़ी कर दी हमारे शत्रुओं बिल्कुल की। बिल्कुल, ये उनकी तो रियल बच्चियों तक एक्सपीरियंस को है जी। नहीं छोड़ा, लड़का था उनका वो नशे पत्ते में लग गया, तबाह हो गया, पूरा परिवार ही खत्म कर दिया उसको। ठीक है, हमने जब ये चीज देखी तो हम भी दंग रह गए कि आप जो सोचते हैं, आज वो बंदा डिप्रेशन में है। ठीक है, बिल्कुल जी, जो जाएगा किसी जाएगा व्यक्ति जाएगा। को नाजायज बिना किसी कारण के परेशान बिल्कुल करेगा, बिल्कुल महाकाल जी, बैठे हैं पछाड़ने वाले। बिल्कुल डंडा तो मारने वाले पीछे बैठे हाँ हैं, क्योंकि हम महाकाल के तो भक्त हैं, सीधी हाँ, बात है। और वो ऐसा करते हैं बंदे का, वो मतलब कहते हैं ना कि बंदा वो मरने के लिए पानी मांगता है, पानी नसीब नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे हालात बिल्कुल होते हैं। ठीक है, किसी बिल्कुल को बिना वजह आप दुखी मत करिए। अगर उस दुखियारे ने, ठीक है, महाकाल के आगे अर्जी लगा दी तो बिल्कुल आपका क्या बनेगा फिर आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल भाई बिल्कुल। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, शरीफ आदमी को दुखी करोगे ना, भगवान देखता है, बेड़ा गर्क करके बिल्कुल रख देता है। अब परिवार बिल्कुल उनका बिखर गया, सब बिल्कुल लोग नशे पत्ते में लग गए, और बिल्कुल सोना चला गया, पूरी मेहनत चली गई, जीरो होके आज बैठा है। बिल्कुल आज वो पगला आया फिरता है। ठीक है, तो ये मामला होता है जी। क्या करोगे ऐसी जमीनों का, क्या बिल्कुल करोगे ऐसे पैसे का। बिल्कुल ठीक है, फालतू में किसी की शत्रुता लेके आप सुखी नहीं रह सकते। आज एक ना एक दिन तो महाकाल जैसे देवता आपका पछाड़ देंगे। आप बिल्कुल जी मजबूर बिल्कुल। मत करो किसी को भाई ये सब कदम उठाने के लिए। ठीक सही है, कहा। नहीं तो महाविनाश होता है। बिल्कुल जी। अगला पता क्या सोचता है, सबसे बड़ी बुरी बात पता क्या है लोगों के बीच में, और इनके मन में ये आता है ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा जी। और उसको ये नहीं ना पता था कि पीछे गुरु कौन बैठा हुआ है। अच्छा, आगे देखो, ये चीज भी रावण के भीतर भी ये चीज थी कि राम मेरे सामने है क्या, साधारण मनुष्य है, इसको तो मैं बिल्कुल, ऐसे पछाड़ दूंगा। वो तो सोचता था बनवासी है, मेरे हाँ, पास तो सब शक्ति है, ये अकेला बनवासी, जब वानरों की सेना है। लक्ष्मण जी बैठे थे ना वहां पर, अंतिम समय था, तो रावण उसने श्री रामचंद्र जी ने बोला कि जाके उनसे उपदेश लेके आ। बिल्कुल, वो सिर तो पे एक जाके खड़ा हो उपदेश गया था। सिर पे जाके खड़ा हो गया था, वो बोला, उन्होंने मना कुछ कर नहीं दिया बोला था। वो रावण कुछ मन नहीं बोला। मना कर दिया कि जब गुरु उपदेश लिया जाता है तो पाँव में जाना पड़ता है, चरणों बिल्कुल में जाना पड़ता है आपको। बिल्कुल, वो पाँव में गया तब जाके रावण ने उनको बोला, बिल्कुल भाई किसी को कमजोर मत समझना, बिल्कुल। मैंने ये गलती कर दी थी, शत्रु को कमजोर समझ के हाँ, आज मेरा बेड़ा गर्क होके बैठा है। सच ठीक कहा है, सच कहा तो सच कहा। ये चीज है कि कमजोर समझना ही सबसे बड़ी कहीं ना कहीं भूल है जी, सागर नाथ जी। लोग कमजोर समझ लेते हैं, घबराओ मत, आज इसमें मंत्र भी मैं आपको दे दूंगा। भाई सबसे बड़ी बात है, आपकी बात रोकना चाहूंगा, छोटी सी ये बात कि जितने हमारे शिष्य हैं उनको यही शिक्षा दी जाती है, घबराना नहीं है, कूद जाओ इस लाइन में, पीछे हम बैठे हैं। बिल्कुल। अब बताइए, अब आपका मंत्र विधि कैसे चलाना है उनको। हाँ, हम इसमें अभी बताने वाले हैं आपको, जी मंत्र जी। बताने वाले हैं, सुनिए।
मंत्र है ओम हम शम नम गम कम तम हम महाकाल भैरवाय नमः। जी फिर बता रहा हूँ हम जी शम नम गम कम थम खम महाकाल भैरवाय नमः। ये क्या मंत्र बात आपको है नीचे भी दे दूंगा और भाई। आप वेबसाइट बोल का लिंक भी दे दूंगा, पूरा आप वीडियो बोल बता रहा हूँ। आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो तो मेरे को पूरा आभास हो रहा है ये यंत्र कैसे बनो उसके पूरी भीतर बैठे। वाइब्रेशन है, पूरी वाइब्रेशन है, कितने सारे बीज अक्षर इसके अंदर है। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, स्टार का यंत्र बना हुआ, गोला खींचा, उसके भीतर बैठे हैं, त्रिशूल हवा में उड़ रहा है, काली जटाएं खोली हुई, आंखें लाल है, चंद्रमा सिर पे। बिल्कुल, महाकाल। यही तो रूप है महाकाल का। इनको बिल्कुल क्या पता है, इतना बिल्कुल ज्यादा गुस्सा होता है, इतना ज्यादा क्रोध है, वो ये नहीं सोचते अच्छा बुरा क्या है, शत्रुओं को जड़ से उखाड़ देते हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल तबाह बिल्कुल करके रख देते। परिवार तबाह है, आज वो पानी मांग रहा है, पानी नसीब नहीं हो रहा जी। बिल्कुल। कहीं वो तो पानी के लिए इसकी, झगड़ा कर रहा था। रुद्रनाथ जी, मेरी ये गुजारिश थी आपसे, जी इसकी जी माला बोलिए आप। माला कितनी करनी है ये भी बताएं, इसमें और हाँ भोग जी, अब मैं प्रसाद क्या विधि देना है। बताने लगा हूँ। पहली बात ये है, अगर आपको शत्रुओं का संहार करना है, ठीक है, संकल्प में शत्रु का नाम ले सकते हैं। अगर आपको शत्रु का भी नहीं पता है कि मेरे गुप्त शत्रु है और संख्या ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन शत्रुओं का नाम लेने की जरूरत नहीं, ले भी सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप बोल दो ये शत्रु हैं, मेरे को परेशान करते हैं, इनके अलावा अगर कोई भी इसमें शामिल है उनको भी सजा दो। इस तरीके से जब आप बोलोगे तो सभी शत्रुओं का संकल्प में, जैसे आप नाम लेके इसका जाप करना है 11 माला, ठीक है, ठीक है ठीक है। 11 दिश, माला करना है और वो दिशा कौन 48 सी दिन रहेगी? तक पूर्व दिशा की ओर आप इसको कर सकते हैं, ठीक ठीक है है। ठीक है अगर आपको मारण प्रयोग की इच्छा है तो दक्षिण दिशा की ओर कर सकते हैं। ठीक है। इससे मारण प्रयोग के लिए अलग विधि होगी, जो दीक्षित होंगे उनको प्रदान हाँ, की उनको जाएगी। दीजिएगी, सही बात है, ऐसे नहीं देनी, बंदरों के हाथ तलवार नहीं देनी है हमने। तो तो इसमें दूसरी। करना क्या आपको, जी जी। अगर एक शत्रु है उसका फोटो लगा दो, ठीक है अनेक शत्रु है एक एक का नाम ले लो, उसमें बोल दो इनके अलावा अगर कोई और भी शामिल है साजिश में, उनको भी बिल्कुल। आप पछाड़ दो। इस ठीक है। तरीके से आपको बोल के कम से कम 30 माला करनी है, तो इनमें 40 दिन भोग, तक। ठीक है, भोग क्या देना है महाकाल भैरव को? इसमें जो भोग प्रसाद लगेगा, एक तो लगेगा जैसे गुड़ होता है, ठीक है, ठीक है। गुड़ का पानी, आप गुड़ के अच्छा, अंदर मतलब पानी लेके उसके अंदर गुड़ मिक्स करके समझ गया, वो, गुड़ का पानी शरबत रेडी हो जाता है, गुड़ का और शरबत शरबत, हाँ गुड़ का शरबत दो, ठीक ठीक है है। साथ में आप दो 5 लौंग, 5 इलायची, ठीक ठीक है, है और 5 प्रकार की मठियाई, ठीक 2 है मीठे पान, ठीक है 2 लड्डू, ठीक है ये भोग आप दे दो उनको। ठीक है। तो ये भोग वहीं पे रखना है पूजा स्थान पे, के बाहर भी छोड़ के आना है, कैसे करना है? देखो, अगर आपको जो ये भोग प्रसाद है भैरव के मंदिर में दे दो, ठीक है, या फिर बाहर कहीं डाल दो, ठीक कहीं है। पर भी डाल दो, या काले स- कुत्ते को भी डाल सकते हैं गुरु आज्ञा से, ठीक है। हाँ, जो ठीक है। गुरु आ गया देगा वही होगा, दीक्षा लेके आप ही जो आ गया। दीक्षा लेके आप ये डाल सकते हैं, ये भोग प्रसाद प्रतिदिन ये करें। 21 दिन की साधना के लिए आपको 51 माला करनी पड़ेगी, ठीक ठीक है। है, 51 माला खींच दें, ठीक पर है। ये और मंत्र मंत्र काबू में आ जाएगा, कार्य सारे करता जाएगा, ये मेरे को मालूम है, जो ये अभी मैं मंत्र आपको बोला चीज आभास बोलता हुआ हूँ, ना। ये मल्टीपर्पस है, ठीक हाँ है। हाँ। एक लुधियाना के साधक हैं, उनका अनुभव आने वाला है बहुत जल्द, वो मुंह से बताएंगे कि कैसे कैसे उनके शत्रुओं का विनाश हुआ। ठीक है ठीक है। इतनी बड़ी ताकत है, भूत प्रेत को भी पछाड़ देता है जी, जी 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 ठीक है। अब मैं उनका भी एक अनुभव बता रहा हूँ कि क्योंकि बात चली है तो पूरी करनी पड़ेगी ना। जी जी। नरेश अरोड़ा है उनका नाम, मैं नाम बता रहा हूँ। इन्होंने ये साधना करी थी एक महाकाल भैरव की, ठीक है, और इनके काफी सारे शत्रु से परेशान थे, उन शत्रुओं से ये बहुत परेशान थे। किसी की टांग टूट गई, किसी के ऊपर कोर्ट केस हो गया, कोई किस पचड़े में फंस गया,
सभी शत्रु पछाड़ दिए एक समय में। तो ये ऐसी साधना है जी। अब वो बोलता है मेरे जितने भी शत्रु हैं काल भैरव ने पछाड़ दिए हैं, जो उसकी बिल्कुल जी, नौकरी बिल्कुल जाने वाली थी नौकरी स्टेबल होगी। बिल्कुल अब उनको बोल दिया, जैसे इसने ये करा ना ये प्रयोग, उसको बिल्कुल। ऑर्डर आया था ऊपर से, तुम्हारी जो नौकरी है खतरे में है, अब तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो ये ठीक है। मेरे पास आया जी, परेशान था जी, मेरे को निकाल देंगे। मैं क्या, महाकाल के बैठे तुम्हें कौन निकाल सकता है। साधना करी उसने, उसके बाद आज उसकी नौकरी भी स्टेबल है, जिंदगी में हर एक चीज स्टेबल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ठीक दूसरी है, बात तो ये रही, जो आपने पीछे विधि बताई थी वो पूरी, पहले वो रह ना जाए बातों बातों में। उसमें देखो हमने विधि विधान बता दिया है। उसमें ठीक है हमने बताया था, इसमें 2 लड्डू, 2 जी, मीठे पान, 5 बिल्कुल प्रकार की मठियाई, 5 लौंग, 5 इलायची। ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल हमने प्रसाद बताया था। बिल्कुल 31 माला करनी है आपको। ठीक है, बिल्कुल। पूर्व दिशा की ओर करनी है। और दिन अगर कौन सा लेना है रुद्रनाथ जी? इसमें शनिवार का दिन भी ले सकते हैं आप, महाकाल का। ठीक है। तो उस ठीक समय है। आप इसको करिए पूरा भोग प्रसाद लगा के। ठीक है, ठीक किसी है। भी दिन से आप कर सकते हैं, कोई आपत्ति ठीक। नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो बाकी बात ये रही, ये भोग प्रसाद डेली लगेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो इसमें अगर आपको डेली लगा सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो बीच में जितने शनिवार पड़े उसमें लगाओ, जब ठीक जाप है। शुरू होगा तब लगाना है, ठीक और है। जब जाप समाप्त होगा तब लगाना है। ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और आपको करनी पड़ेगी साधना की, नाम ठीक है। लेके देखो ठीक फिर है। शत्रु कहाँ गायब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल निचोड़ देंगे, पछाड़ के ढूंढ ना ढूंढ। रख दिया तो तब मेरे को बोलना जी का आपने बताया बिल्कुल था हमें, कुछ फायदा बिल्कुल। हुआ नहीं। सिंपल सी बात बोलता हूँ जी। और बात सुनिए, ये साधना जब भी करो बिना गुरु की दीक्षा से ना करें। हाँ, जो ये तो नहीं तो सीधी भाई, गाइडलाइन है भाई। इसमें हर वीडियो में हम बोलते हैं कि जितनी भी हमारी वीडियो है सबको दिया जाता है विधि और मंत्र भी, लेकिन ये बिल्कुल खुला चैलेंज होता है। सीधी बात है, खुला चैलेंज क्यों होता है? जिसके पास गुरु है वो कर सकते, जिसके पास गुरु है वो सीधा आग में हाथ मत डाले, दीक्षा ले फिर करे। अब आप देखो, वो सभी उसकी समस्याएं हल हो गई। ठीक है, शत्रु भी पछड़ गए और शत्रु ने रास्ता भी दे दिया, पानी भी दे दिया, सब कुछ ओके की रिपोर्ट हो गई। अब बिल्कुल बंदे जी, को क्या चाहिए जी, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल गरीब बिल्कुल आदमी को जो दुखी करेगा तो भगवान ऊपर वाला देख रहा है जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। पछाड़ के मैंने रख देगा। जो आपने मंत्र बोला था ना, वाइब्रेशन इतनी अच्छी आ रही थी, मैंने बोला बोलते बोलते ही मैं भांप लिया था उस मंत्र को। यंत्र बन रहा है, पहले गोल सर्कल बन रहा है, बीच स्टार बन रहा है, भीतर महाकाल बैठा इसका हुआ जो है। है ना यंत्र भी आपको अगर मंगवा लोगे तो काम थोड़ा तेजी से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसका जो यंत्र है ना, जैसे आप बता रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार का इनका यंत्र आएगा। बिल्कुल जी, अगर वो बिल्कुल व्यक्ति मंगवा लेगा, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है इस मामले में। बिल्कुल ठीक जी। है जी, मिलेगा, मिल नहीं सकता, मिलेगा जी, मिलेगा, मिलेगा जी, क्यों नहीं? मिलेगा 100% मिलेगा मिलेगा, हंड्रेड मिलेगा। परसेंट तो बिल्कुल जी। दूसरी चीज और है, अगर आप तामसिक में करना चाहते हैं तो आप शराब और एक कलेजी लगेगी मुर्गे की, वो लगा सकते हो। ठीक है। ठीक है, वो गुरु, बिना गुरु आज्ञा से वो विधि नहीं की जा सकती। हाँ, बिल्कुल गुरु की आज्ञा अति अनिवार्य है, तब आप बिल्कुल इसको जी, करिए। बिल्कुल। तो ठीक है, रुद्रनाथ जी, मतलब कि आगे हम और कुछ बताना चाहते हैं इनको कि कैसे करना है? अभी कोई सवाल इनका वो नहीं है। ठीक है, अभी कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक तो है। बता यही रहे हैं कि भाई करोगे तो तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये बाकी के सकल कामों के लिए भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल जी। शत्रु के अलावा ये नहीं कि शत्रु विनाशी करेगा, मेरी एक उसके बात रह अलावा। गई थी, मेरी जी बात रह जी, गई बोलिए, थी आप शुरू बोलिए से बोलिए। ही। मैं बोलना चाहता था कि ये यहाँ पे शत्रु नाश तो करता है। जो आपकी डेवलपमेंट रुक गई है ना लाइफ में, डेवलपमेंट समझते हो, आगे हम्म। बढ़ना हर तरफ से, चाहे पढ़ाई से, चाहे पैसे से, चाहे कंस्ट्रक्शन के काम में, आपकी कोई चीजें बन नहीं रही लाइफ में, जो अड़ गई हैं, अटक गई हैं, वो भी खोल देगा। मतलब कि आपकी समृद्धि खोल देगा। सबसे बड़ी बात है, जो समृद्धि बंदी पड़ी है ना आपकी, अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, पैसा नहीं टिक रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, एनीथिंग जो भी है, ये सबको मतलब कि ठाठा कर देगा महाकाल, जब ये कर लोगे आप बात।
बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसमें मैं आपको यही चीज बताता हूँ कि बिनु बिना गुरु आज्ञा के ना करें। बिल्कुल जी। ये हेडलाइन है सबके लिए। ये जितनी साधनाएं हैं बिना गुरु के नहीं करनी। जो करोगे खुद जिम्मेदार होगे फायदे और नुकसान के। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं पर हम टॉपिक को समाप्त करना चाहेंगे। ठीक है तो रुद्रनाथ अगर जी। किसी को कुछ चाहिए तो वहाँ नंबर दे रखा है। अगर बिल्कुल जी बिल्कुल। अन्य कार्य के लिए करना है तो उसका भी भाई आप इसका उपयोग कर वीडियो के सकते हो। वीडियो के थंबनेल में नंबर दे रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आ जाता है, और जो वीडियो चलती है उसमें भी नंबर आ जाता है, मोबाइल नंबर। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। किसी भी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक जी है। बिल्कुल। आराम से करिए, ठोक बजा के बिल्कुल करिए। बिल्कुल ठीक जी है जी। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल। हर जय हर श्री महादेव। महादेव, हर हर महादेव, हर हर जय जय गंगे। श्री राधे श्याम।